ला करके हमें सामने बिठा करके सुनाना होता है, परंतु अब साइंस के साधन के द्वारा भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है कि हम आपस में मिल रहे हैं। और भी कई भाई बहनें हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आज जैसे कि इस बैच का पहला दिन है तो कोई बात नहीं, वो जैसे पॉसिबल हो ऐसे जुड़ते जाएंगे और हम अनुभूति के सेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। मेडिटेशन के नॉलेज की डिटेल बहुत है, परंतु आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप कुछ अनुभव करें, क्योंकि मेडिटेशन हमें बहुत डीप अनुभूति में ले जाता है। और ये मेडिटेशन की अनुभूति करने के लिए कोई प्रकार के आसन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सोफा पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, जमीन पर बैठे, भले चेयर पर पैर नीचे करके बैठे या पालती मार करके बैठे, आंखें खुली हो, ये हम कोशिश करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन में बहुत हम शांति का अनुभव करते हैं, कहीं नींद न लग जाए, इसलिए मेडिटेशन के समय आंखें खुली रखने के लिए हम बहनें आपको रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये सहज राजयोग मेडिटेशन जो है, ये करने के लिए कोई प्रकार से हमें घर बार का त्याग नहीं करना है, न ड्रेस चेंज करनी है। जैसे कोई गेरुआ ड्रेस पहन लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं। सहज राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है कि आप अपने स्थान पर बैठ करके मेडिटेशन करें, तो आप जहां बैठ करके ये अनुभूति करेंगे, उस प्लेस का वातावरण भी शांति सुख भरा हो जाएगा। उस स्थान पर पहुंचने से किसी भी व्यक्ति को शांति की अनुभूति हो जाएगी। जैसे मंदिर में कोई भी जाता है तो 2 मिनट 5 मिनट मैं शांति में बैठ जाऊं, ये उसको भी दिल होती है, क्योंकि वहां का वातावरण इतना साइलेंस वाला बना हुआ होता है। ऐसे मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति अपने आसपास का वायुमंडल भी बहुत पीसफुल बना लेता है और जैसे घर स्वर्ग बन जाता है। मन में शांति तो घर में शांति, समाज में शांति, देश में शांति और विश्व में शांति। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? अपने मन से। मन कहाँ पर है? तो हम जानते हैं हमारे अंदर मन है, शरीर में नहीं है। फिर कहाँ पर है? मन जो है वो आत्मा के अंदर है। आत्मा कहाँ है? शरीर में भ्रुकुटी के बीच में, दोनों आंखों के पीछे, मस्तक के बीच में आत्मा का निवास होता है, जो प्रकाश स्वरूप होता है। आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, अति सूक्ष्म प्रकाशमय बिंदु। और इस आत्मा को एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा शरीर में है तो शरीर के हर एक ऑर्गन के द्वारा वो कर्म करती है और उसके कर्म का रेस्पॉन्सिबल वो खुद है। उस कर्म का फल भी उसको खुद को ही भोगना है, चाहे इस शरीर के द्वारा, चाहे अगले जन्म के शरीर के द्वारा। हर एक अपने अपने कर्म के लिए और कर्म के फल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इतना काला कुछ दिख रहा है? मैं समझती हूँ आपको आवाज क्लियर आ रहा होगा संजय भाई, और व्यू भी ठीक से दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है जी। तो सहज राजयोग मेडिटेशन के अनुभूति के सेशन में आज फर्स्ट स्टेप जो है राजयोग के बारे में, वो आपको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है और इस कम से कम समय में एक एक वाक्य जो है इसको अनुभव करने की आप कोशिश करना। हमारा ये फिजिकल शरीर है,
शरीर को कोई शक्ति चलाती है, जिस शक्ति के होने के कारण ये शरीर जीवित है। और वो शक्ति जब शरीर में से निकल जाती है तो उसको डेड बॉडी, मृतदेह कहा जाता है। और उसको घर पे नहीं रखते, लेकिन उसको जला दिया जाता है या तो दफन कर दिया जाता है। तो हम सभी वो शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, रूह कहते हैं, जो शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रह करके इतने बड़े शरीर को चलाती है। चाहे एक चींटी का शरीर हो, चाहे हाथी का शरीर हो, ऐसे ही व्यक्ति, मनुष्य, कोई छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, हर एक शरीर के अंदर वो एनर्जी है, वो लाइट है। और वो लाइट हम स्वयं है, और उसके अंदर मन है। ये मन जो है ना, बहुत अच्छी चीज है, परंतु मन को सही दिशा न मिलने के कारण सारा दिन मन क्या करता रहता है, कुछ ना कुछ चैटरिंग करता रहता है, कुछ रिपीट भी करता है, बीती हुई बातें रिपीट करता है, जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरी बात, कुछ चैटरिंग करने की एक आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने से फिर वही आदत काम करती रहती है, और हमारा मन क्या सोच रहा है उस तरफ भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो चलिए हम अपने मन से बात करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। सहज राजयोग में पहली सीढ़ी है आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को समझिए, अपने आप को देखिए। कैसे देखेंगे? तो ये जो शरीर की आंखें हैं, इन आंखों से हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र मिला हुआ है। उस बुद्धि रूपी नेत्र से हम आत्मा के प्रकाश स्वरूप को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और हम अपने आप से बात करके अपने को एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो सारे दिन में भी बीच बीच में अपने मन को देखना कि मन क्या विचार कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बहुत जरूरी रहेगा आज सारे दिन का होमवर्क। और अपने मन को कंट्रोल करना होगा। राजयोग में बताते हैं कि मन को दबाइए नहीं, लेकिन मन को समझाइए। क्योंकि कहावत है कि जब मन किसी का मित्र बन जाता है तो उसके जैसा मित्र उसके लिए और कोई नहीं, और जब मन शत्रु बन जाता है तो उस मन के जैसा शत्रु और कोई भी उस व्यक्ति के लिए नहीं होता। क्यों ना हमारा सबसे क्लोज जो मन है उसको हम अपना मित्र बनाएं, और इस मन मित्र के सहयोग से ही हमें प्रभु मिलन के अनुभव की यात्रा करनी है। तो हमारे राजयोग के लिए फैक्टर्स जो हैं वो है हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार। इन तीनों का ही प्यूरिफिकेशन करने की नॉलेज ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन कोर्स में हमें बहुत सहज समझाई जाती है। चलिए हम अपने आप से बात करते हैं। जो मैं आपको विचार बताऊं वही विचार आप अपने मन में करेंगे। इसलिए मैं एक थॉट बता करके कुछ समय पॉज हो जाऊंगी, तो आप अपने मन में वो विचार करना। वो भी आप देखेंगे कि जैसे मन और बुद्धि दोनों अलग अलग बातें हैं। जो पॉइंट सुन रहे बुद्धि उसको कैच करती है और बुद्धि उसको अंदर रिपीट करती है, लेकिन मन ने उस बात को सोचना और अनुभव करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मन क्या करता है, सोचने के साथ साथ अनुभव भी करता है। जैसे पानी बर्फ का है, बाल्टी में ठंडा है, ये सोचता जब मन है तो वो पानी की जो ठंडक है वो मन अनुभव कराता है। ऐसे किसी चीज को टच करने से हमें चटका लगेगा, ये बुद्धि में है, लेकिन जब मन उसको सोचता है तो वो जो चटका है उसका अनुभव भी कर लेता है। ऐसे ही देखिए, लेमन खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, जब हम चूसते हैं
तो नींबू खट्टा लगता है, बहुत खट्टा होता है, ये बुद्धि में नॉलेज है। लेकिन मन जब उसको याद करता है तो उस खट्टेपन को अनुभव करता है और फिर मुख में पानी भी आ जाता है, लार निकलती है। ऐसे कई बातें हैं जिसमें बुद्धि अलग सोचती है, मन अलग सोचता है। अब यहाँ मेडिटेशन में हमें मन को कार्य में लगाना है। इसलिए जो थॉट हम आपको दे रहे हैं वो अपने माइंड में क्रिएट करने का अभ्यास करेंगे और वैसे वैसे अनुभव की यात्रा की ओर चलेंगे। चलिए केवल 5 मिनट के लिए मेरे साथ मन की यात्रा पर, सारा ध्यान खुद की तरफ। जैसे ये बाहर की दुनिया विशाल है, ऐसे ही मेरे अंदर की दुनिया भी बहुत विशाल है। अपने अंदर चलिए, दोनों आंखों के पीछे, मस्तक के बीच में अपने आप को देखिए। अपनी सच्ची आइडेंटिटी, अपना सत्य स्वरूप, बहुत प्यार से अपना असली स्वरूप देख रहे हैं। शरीर तो नाशवान है, इस नाशवान शरीर में मैं एक एनर्जी, मैं एक प्रकाश का बिंदु हूं। अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, अपने लिए सोचिए, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं एक प्रकाशमय बिंदु हूं। मेरे में अनंत शक्तियां समाई हुई है। मेरा मन, मेरी थॉट पावर, मेरी संकल्प शक्ति, सदैव मुझे शुभ कार्य के लिए मेरा मन साथ देता है। अपने मन के एक एक विचार को देख रहे हैं। सीरियसली अपने आप पर हम कॉन्सेंट्रेट हैं।
जो मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। सोचिए, आप आत्मा हैं और आपका शांत स्वरूप, शांति स्वधर्म, आपका मन अनुभव कर रहा है। सोचिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। और शांति मेरा प्रिय गुण है। साइलेंस मुझे रिलैक्सेशन अनुभव कराता है। मेरे भीतर शांति का खजाना है। मेरे अंदर शांति की अथाह शक्ति भरी हुई है। बाहर ढूंढने के बजाय अब मैं अपने आप से उस शांति को उजागर कर रहा हूं। क्योंकि शांति तो अंदर है। यह शांति की प्रॉपर्टी मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। जो केवल एक संकल्प की दूरी पर है। इसलिए अब 3 बार सोचिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। I am a peaceful soul. मेरे मन में शांति का अनुभव समाया हुआ है। इस शांति में सुख भी है, संतुष्टता भी है। संतुष्टता का धन मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है।
मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। अपने साथियों से संतुष्ट हूँ। परिस्थितियों से संतुष्ट हूँ। क्योंकि मैं ओके हूँ, इसलिए सब कुछ ओके होता जाएगा। फिर से देखिए अपना आत्म स्वरूप। मस्तक में चमकने वाला पॉइंट ऑफ लाइट, जिसके अंदर मन है। मन से आत्मचिंतन कर रहे हैं। आत्मानुभूति कर रहे हैं। पॉजिटिव विचार क्रिएट कर रहे हैं। इन पॉजिटिव विचारों से मन रूपी सागर की लहरें कितनी शांत उठ रही है। और मन रूपी सागर की गहराई में सच्ची शांति छिपी हुई है। अपने आप के लिए अब सोचिए, मैं शांति के साथ साथ एक शक्ति स्वरूप आत्मा भी हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे में अनंत शक्तियां छिपी हुई है। इस शरीर को धारण करके मैं कर्म करती हूँ। कर्म का आधार मेरी सोच है। जब मैं शांति के विचार करती हूँ, तब मेरे बोल और व्यवहार शांति पूर्वक होते हैं। जब मैं निस्वार्थ प्रेम के विचार करती हूँ, तब मेरे बोल और व्यवहार ऐसे निस्वार्थ प्रेम के होते हैं। जब मैं शक्ति का सोचती हूँ, तब मेरे बोल में और कर्म में हिम्मत आती है। अब ये नई बिगनिंग मेरे लाइफ में है। क्योंकि मैं अपने आप के लिए सोच रही हूँ। ओरिजिनली मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति तो मेरा स्वधर्म है।
ओरिजिनली मैं बहुत प्योर, बहुत अच्छी आत्मा हूँ। मैं अमर आत्मा हूँ। मेरा मृत्यु कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना होता है। मेरा सदा का साथी मेरा मन, मेरी बुद्धि अब शुद्ध और शांत बन रहे हैं। मैं रिलैक्स्ड हूँ। मैं कंफर्ट हूँ। मैं अपने आप से नजदीक हूँ। सारे शरीर में मुझ आत्मा की शक्ति प्रकंपनों के रूप में फैलती है। आज मैं अपने शरीर के सभी अंगों को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन दे रही हूँ। अनुभव कीजिए, आप एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं और आपसे प्रकाश निकलकर सारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। ओम शांति। ये जो माइंड प्रोसेस है, मन के विचारों से अपने आप को एनर्जाइज करना, इसमें हो सकता है आप जल्दी कर लें, अनुभव करें, और हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, परंतु निराश नहीं होना है, क्योंकि सुख और शांति पाने की चाबी ये मन है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को क्या से क्या बना लेंगे, हीरे जैसा बना लेंगे। सुबह का ये समय केवल आधा घंटे के लिए आपने सफल किया। आज सारे दिन में इन बातों को याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो सुना उसमें से हमको कितना याद है, और आप बीच बीच में अपने आप को ये थॉट देंगे कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वधर्म है। आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल। ये थॉट माइंड में अपने आप नहीं आएगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रोध कंट्रोल हो जाता है, टकराव कंट्रोल हो जाता है, सेटिस्फेक्शन आता है, आनंद की अनुभूति होती है। इस फर्स्ट स्टेप को कल हम फिर से रिवाइज करते हुए अगली स्टेप अनुभव करेंगे। आत्मा की यात्रा, मन की यात्रा, जहां से हम आए थे, जहां हमको वापस जाना है, वो हमारा ओरिजिनल घर जो है ना,
वो भी शांति धाम है। वहां सर्वत्र शांति ही शांति है। और जो आत्मा के फादर हैं, हमारे ओरिजिनल पिता हैं, वे शांति के सागर हैं, शांति के दाता हैं, शक्ति के दाता हैं, प्यार के दाता हैं, आनंद के दाता हैं, क्योंकि वो आनंद प्यार के सागर हैं। उनके साथ कनेक्ट होना, इसको राजयोग मेडिटेशन कहा गया है। आज तो फर्स्ट स्टेप आपने अनुभव की, आत्मानुभूति, आत्मचिंतन। इसको आप होमवर्क के रीति से ध्यान पर रखते हुए सारे दिन में 2 घंटे में एक बार, बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ये नई बातें हैं। सुनना, पढ़ना, उससे भी अगली और अच्छी बात है अनुभव करना, महसूस करना। तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप होमवर्क जरूर करेंगे। हो सके तो लिखिए। जैसे अभी ये सेशन पूरा हुआ, तो आप कोशिश करें लिखने की कि क्या मुझे 10 पॉइंट याद है, क्या मुझे 5 पॉइंट याद है, कितना याद है। जितना याद है वो सारे दिन में बीच बीच में रिवाइज करेंगे। आपने इन बातों को बहुत प्यार से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है। और जरूर आपके क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मुख्य बात है कि आप इस बात को गहराई से सोच करके इसके डीप में जाइए, तो क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत इजीली खुद ही मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन भी अपने को कल के दिन रखना चाहिए। आज सारे दिन में बीच बीच में आप अपने आप को ऐसे साइलेंस में बिठाएंगे, अनुभव करेंगे, और आप अपने अनुभव हमें कल अपने आधा घंटे के सेशन के बाद 5 मिनट में बताएंगे, तो हमें भी आपसे सुनने की बहुत खुशी होगी। आज यहाँ ही पूरा करते हैं। आपको किसी को कुछ कहना है तो हाथ उठाइए। आज हम यहाँ ही पूरा करते हैं। म्यूट, यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति, नमस्कार।